हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु डॉक्टर रोशन। मैं डॉक्टर रोशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट को लेकर के आप लोग के सामने आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये विंटर्स में वैसे तो पूरे सीज़न में यूज होता है, लेकिन विंटर्स में इसका प्रयोग बढ़ जाता है, जिसका नेम है हल्दी। और सबने इसको देखा होगा और डेली खाने में किसी न किसी फॉर्म में ये यूज में लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं तो ये होता कितना बड़ा है। ये 6 से 7 इंच जो होते हैं बड़े इसके छूप होते हैं, यानी कि छोटे पौधे होते हैं। और ये हल्दी एक्चुअली जो कंद है यानी कि रूट्स है, ठीक है ना, ये ज़मीन के अंदर से निकलता है उसको। और सारे पार्ट ही इसके क्या होते हैं, पीले कलर में होते हैं। और इसी कंद को क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। और अब हम देखेंगे एक्चुअली हल्दी जो है ये कच्चे फॉर्म में कम प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसको उबाल करके सुखा करके फिर इसके पाउडर बना करके जो घरों में प्रयोग में लाया जाता है, इस तरीके से प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो आज मैं जो भी बताने जा रही हूँ ये होम रेमेडीज़ के फॉर्म में आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन जो चीज़ें हैं हल्दी के बारे में क्या क्या बताई गई है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। इसके गुणधर्म सबसे पहले हम देख रहे हैं। ये तिक्त होता है, कटु होता है, उष्णवीर्य होता है, यानी कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। रुक्ष होता है, वर्णकारक होता है, यानी कि जो स्किन है इसकी जो टेक्सचर है इसको मेंटेन करता है। ठीक है ना। लेखन होता है, यानी जो ट्राइग्लिसराइड है और मेद है, फैट्स है, इसको भी घटाने का काम करता है। कुष्ठग्न यानी कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स है, ठीक है ना, इसमें भी हेल्प करता है। कंडुग्न यानी कि जो इचिंग है, इचिंग को भी कम करता है, जैसे चकत्ते वगैरह आ जाते हैं, इसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है नाश करने में। विषग्न, विषग्न हम ले सकते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है ना, और शोधन का कार्य करता है, यानी कि इंटरनल बॉडी का प्यूरिफिकेशन करता है। कफ पित्त को भी नाश करता है। पीनस यानी कि जो सर्दी जुकाम है इसमें भी हेल्प करता है। अरुचि यानी कि जो भूख कम हो जाता है, ये रुचि को बढ़ाता है। प्रमेह डायबिटिक में भी हेल्पफुल है। व्रण यानी कि जो जख्म हो जाता है इसमें हीलिंग का भी अच्छा इफेक्ट देखा गया है। कृमि को नाश करता है। और पांडु रोग यानी कि एनीमिया में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोग हम ये देखेंगे कि जो प्रमेह है यानी डायबिटिक पेशेंट, और प्रदर यानी कि लिकोरिया, नेत्र अभिसंध, और इसके अलावा जो स्किन पे उपटन वगैरह लगाते हैं या जो कहीं पे आघात हो जाता है, चोट लग जाती है, तो इसमें हल्दी का प्रयोग किस तरीके से बताया गया है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। सबसे पहले प्रमेह में हम देख रहे हैं। प्रमेह में एक्चुअली ये देते कैसे हैं, प्रमेह में हल्दी और आंवले का काढ़ा बना करके इसमें देते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम प्रदर में देख रहे हैं। प्रदर यानी कि लिकोरिया के पेशेंट, इसमें हल्दी और गुगुल और रसौत, ये 3 मेडिसिन को एक साथ मिक्स करके देने से बहुत ही लाभ मिलता है। नेत्राभिसंध यानी कि जो कंजक्टिवाइटिस हम इसको बोल सकते हैं, नेत्राभिसंध को, इसमें बोला गया है कि 1 भाग हल्दी को 10 भाग पानी में पका करके कपड़ों से उस पानी को छान लेना है। और छानने के बाद से उस आँख में एक एक ड्रॉप क्या करना है, टपकाना है। और इसके अलावा कोई कपड़ा भिगो करके उस पानी से आँखों के ऊपर रखना है। इससे बहुत ही लाभ मिलता है और बेनिफिशियल होता है कंजक्टिवाइटिस में। और अगला हम देख रहे हैं कि जो उपटन लगाते हैं, उपटन में बताया गया है कि हल्दी के चूर्ण मक्खन में मिला करके उपटन लगाने से जो शरीर का त्वचा होता है ये क्या नरम हो जाता है और सुंदर भी दिखता है। और इसके अलावा सरसों में भी हल्दी डाल करके उपटन बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट उपटन में हल्दी का जरूर प्रयोग, क्योंकि ये वर्ण्य है इसलिए। और व्रण पर हल्दी का चूर्ण छिड़कने से व्रण को क्या करता है, ये संकुचित करके जल्दी से हील कर देता है। ठीक है ना, तो व्रण पे भी हल्दी का प्रयोग बताया गया है। और जो चोट लग जाता है, यानी कि आघात, कहीं कुचल गया जिस्म का पार्ट, तो यहाँ पे बताया गया है हल्दी और गुड़ को खाने के लिए देना चाहिए। ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है, उस दर्द को मारता है, विषग्न होता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और उस एरिया पे इसका लेप भी लगाते हैं। इसका लेप हल्दी में थोड़ा सा चूने डाल करके, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको थोड़ा सा
क्या करते हैं, गरम करते हैं। हीट करने के बाद से उसका कलर रेड हो जाता है और उसको बोला जाता है कि जहाँ पे कुचला हुआ है या जहाँ पे आघात वाली प्लेस है वहाँ पे उसका लेप लगाना चाहिए और जब वो सूख जाए तो उसको हटा लेना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा हल्दी पे वीडियोज़। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।